नर्सिंग में स्वागत करता हूँ। और जैसे देखिए मैं जो है क्या कहते हैं आज खसरा डिसीज़ की वीडियो लेके आया हूँ। खसरा डिसीज़ क्या होती है? देखिए खसरा डिसीज़ अब ज़्यादातर अब तो बहुत कम होती है लोगों को, क्योंकि अब लोग जो है ना जागरूक हो गए हैं। अब जागरूक होने के साथ साथ में क्या है, अपने बच्चों को टीका वगैरह इसका जो है मीजल्स वगैरह, जैसे खसरा का टीका लगता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स का टीका या रूबेला को, ठीक है। तो अब जो ज़्यादातर लोग जो है ना तो क्या टीका उका लगाने लगे हैं, जिसकी वजह से अब बीमारियाँ, ये खसरा जैसी बीमारियाँ कम होती हैं, ठीक है। पहले के कुछ समय पहले क्या था, खसरा की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी, लोग परेशान होते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं खसरा जो बीमारी है, खसरा जो डिसीज़ है, उसको पूर्ण रूप से देखते हैं कैसा उसका लक्षण होते हैं, कैसे वो फैलता है और कैसा उसका रोकथाम होता है। चलिए देखते हैं खसरा। देखिए खसरा क्या होता है। खसरा बुखार और पूरे शरीर में छोटे छोटे जो है लाल धब्बे कि क्या होते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। और इसमें क्या है, अत्यधिक संक्रमण जो होता है ये वायरल रोग से होता है, अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग से होता है। और जो है यह तब तक संक्रमित होता है जब तक किसी संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से तरल पदार्थ निकलता है, उसके क्या कहते हैं संचरण के माध्यम से बाहर नहीं निकलता, तब तक उसको खसरा नहीं होगा। और देखिए ये जो है खसरा अत्यधिक जो है संक्रामक रोग है, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग है। और साथ में ये 90% जो लोग हैं, मतलब 90% स्वस्थ व्यक्ति को इस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है, ठीक है। और वो व्यक्ति संक्रमित के साथ जो है जगह साझा करने से स्वयं को संक्रमित कर लेंगे, ठीक है। खसरा मुख्य रूप से शिशुओं और बच्चों को होता है। देखिए खसरा क्या है, 90% जो स्वस्थ व्यक्ति हेल्दी पर्सन होते हैं ना, इस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तभी वो क्या है, वो संक्रमित व्यक्ति के साथ मतलब कहीं घूमने फिरने या उसके साथ साझा करते हैं तो स्वयं को संक्रमित कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये संक्रमण है, इसको कैसे, इसका कारक क्या है, ठीक है। अब जो इसका जो मेन कारक है वो क्या है, खसरा का प्रेरक है या कारक है, वो है RNA पैरामाइजो वायरस है, ठीक है। ये क्या है, वो इस वायरस के द्वारा ही क्या है खसरा नामक बीमारी होती है। अब देखिए संचरण की विधि, मतलब ये कैसे फैलता है, तो नाक, गले और श्वास नली से जो स्राव का संक्रमण का क्या है मुख्य स्रोत है, मतलब नाक, गला, श्वास नली संक्रमण का मुख्य स्रोत है। और देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वायरस की छोटी बूंद जो है संक्रमण की, या छोटी बूंद नाभिक टाइप में, मतलब गोली, जो छोटी छोटी गोली बूंदें होती हैं, तो क्या है वो, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और मान लीजिए उसने छींकने के बाद क्या है, वो जो छोटी छोटी ड्रॉप है वहाँ पे गिर गई और सूख गई, और व्यक्ति उसी के वो समझ नहीं पाता कि वहाँ पे क्या है, वो पे छोटी छोटी ड्रॉप पड़ी हैं, और वो उसमें क्या है हाथ रख दिया या उसमें बैठ गया, मान लीजिए किसी चेयर में है, टेबल में है, तो क्या अब वो जगह हाथ रख दिया और या मान लीजिए उससे टच हो गया, तो क्या है उसको संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। और वो ऐसे भी संक्रमित हो जाते हैं, मगर इसके संक्रमित के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इस प्रकार का जो ये क्या कहते हैं श्वसन मार्ग के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है, और ज़्यादातर जो है जो खसरा की बीमारी होती है वो श्वसन के माध्यम से, ठीक है। ये मतलब जो हमने बूंदों के बारे में बताया, तो बूंदें क्या है कभी कभी चेयर में नहीं पड़ती, डायरेक्ट अगर मान लीजिए वो कहीं किसी दो व्यक्ति आपस में बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो आपस में बोलते हैं, मान लीजिए वो खसरा से संक्रमित व्यक्ति है या बच्चे हैं या व्यक्ति है, अब आपस में बात करते हैं, तो क्या है उनकी जो छोटी ड्रॉप है वो क्या होती है, कभी कभी वो ड्रॉप बात करने के समय में वो जो है एक व्यक्ति से जो दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा है उस व्यक्ति के जो है मान लीजिए जैसे सांस ले रहा है, उसी दौरान क्या है, अगर वो क्या कहते हैं मतलब किसी प्रकार से असावधानी तरीके से वो अगर उसके श्वसन मार्ग के माध्यम से चली गई, तो क्या है वो एक तरह से व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका क्या लक्षण।
हैं। अब उसके लक्षण क्या है? सबसे पहले क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तीव्र फीवर, मतलब तीव्र बुखार की शुरुआत होती है, छींकना एवं नाक बहना, लाल आंखें हो जाना, और क्या, प्रकाश की असहनीयता। इसको प्रकाश की असहनीयता को मतलब वो प्रकाश को, उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखिए, और 3 से 5 दिनों में, 3 से 5 दिनों के भीतर विशेष मैकुलोपापुलर चकत्ते, मतलब छोटे छोटे जो चकत्ते होते हैं, चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, ठीक है। चकत्ते के रूप में अगर देखा जा सकता है या देखा गया हो तो चकत्ते का प्रारंभिक बिंदु कान के पीछे होता है, जो आगे के गर्दन तक फैलता है, ठीक है, और अंत में पूरे शरीर से ढक जाता है। मतलब इसको एक बार और से समझो। देखो, जो क्या कहते हैं, 3 से 5 दिनों के भीतर मैकुलोपापुलर चकत्ते, ठीक है, वो कान, मतलब उसको देखा जा सकता है, 3 से 5 दिन के अंदर देखा जा सकता है। फिर इसके बाद प्रारंभिक जहाँ मतलब होते हैं तो क्या, कान के पीछे से होना स्टार्ट होते हैं और गर्दन तक फैल जाते हैं, और गर्दन के फैलने के साथ साथ में पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति क्या है, खसरा से संक्रमित हो जाता है, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब मतलब जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अब आगे देखते हैं उसका रोकथाम क्या होता है। देखिए, उसका रोकथाम क्या है, चकत्ते दिखने के बाद संक्रमित व्यक्ति को 1 हफ्ते तक अलग रहना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे ना, कोरोना में आइसोलेट हो जाते थे, क्या है, आइसोलेट होना चाहिए। और देखिए, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रतिरक्षित करना चाहिए। महामारी के शुरुआत होते ही टीकाकरण तुरंत किया जाना चाहिए। देखिए, मैं आप सब लोगों को यही सलाह देता हूं कि देखिए, जो भी आपके घर में बच्चे हों, और क्या कहते हैं, बच्चे हों या बच्चे के साथ में, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे, वैसे ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को तो क्या, टीकाकरण अवश्य करवाया करिए। टीका अगर लगेगा, वैक्सीन अगर उसको लगेगी तो वो उसका जीवन अच्छा होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।